चांदनी वहीं खड़ी होकर अपनी सेल्फी लेने लगी। वो अलग अलग पोज देकर अपनी तस्वीरें क्लिक कर रही थी। तभी उन लड़कों में से एक लड़का उसके पास आकर खड़ा हो गया। चांदनी ने फोटो क्लिक करनी बंद कर दी और उसकी ओर देखने लगी। तभी वो लड़का आगे आकर बोला, मैम मेरा फ़ोन कहीं गिर गया है, फैमिली को इन्फॉर्म करना है, वो मेरे लिए बहुत परेशान होंगे, प्लीज़ कैन आई यूज़ योर फ़ोन? श्योर, वाई नॉट। चांदनी ने इतना कहकर उसे अपना फ़ोन दे दिया। उस लड़के ने तुरंत एक नंबर डायल किया और बात करते हुए वहीं टहलने लगा। चांदनी वहीं खड़ी उसकी बात खत्म होने का इंतजार कर रही थी। उसने सामने खड़े राजीव की ओर देखा, जो फोन पर संजना से बात करते हुए पराठे बनने का इंतजार कर रहा था। ये राजीव भी ना, इन्हें तो जरा भी अक्ल नहीं है। खड़े रहने से पराठे थोड़ी मिलने वाले हैं हमें, कितनी भीड़ है वहां, मुझे ही जाना होगा। इतना कहकर वो राजीव की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी उसे अपने फोन का ख्याल आया और उसने उस लड़के की ओर देखा। चांदनी के देखते ही उस लड़के ने उसे उसका फोन दिखाया और फिर मुस्कुराते हुए वही खड़ी एक गाड़ी में बैठने लगा। चांदनी की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी उस लड़के के साथ वाले लड़के ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये देखकर चांदनी उसके पीछे दौड़ते हुए चीखी, ए मेरा फोन दे। उसकी आवाज सुनकर राजीव ने तुरंत उसकी ओर देखा। चांदनी दौड़कर उस गाड़ी के पास पहुंची और उस लड़के से अपना फोन छीनने लगी। ये देखकर राजीव उसकी ओर दौड़ पड़ा। तभी एक लड़के ने गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोला और चांदनी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में खींच लिया। ए राजीव जोर से चीखा। उसकी आवाज सुनकर चांदनी भी उसका नाम लेकर चीखी। उसकी आवाज सुनते ही उन लड़कों ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। राजीव उनके पीछे दौड़ने लगा, पर फिर उसके कदम रुक गए और वो अपनी गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। गाड़ी में बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट की और उस गाड़ी का पीछा करने लगा। उसे अपने पीछे आते देख एक लड़का बोला, गाड़ी की स्पीड बढ़ा, इसके साथ वाला लड़का हमारा पीछा कर रहा है। उसके दोस्त ने तुरंत गाड़ी की स्पीड और बढ़ा ली। तभी चांदनी खुद को छुड़ाते हुए फिर से चीखी। उसके चीखते ही दूसरा लड़का बोला, अबे मुंह बंद कर इसका, वरना ये लड़की हमें हवालात की सैर करवा देगी। जब तक हम मेरे फार्म हाउस नहीं पहुंच जाते, इसका मुंह बंद करके रख। एक लड़के ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख लिया। राजीव ने गुस्से में अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और बोला, इस लड़की को गाड़ी में बैठने को कहा था, पर इसे कोई बात एक बार में समझ नहीं आती। क्या जरूरत थी इसे गाड़ी से बाहर आने की? इडियट लड़की, कुछ हो गया इसे तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। चांदनी भी मन ही मन बोली, राजीव की बात मान लेनी चाहिए थी तुझे चांदनी, वो बेवजह कभी कुछ नहीं कहते। अब फंस गई ना मुश्किल में, कान्हा जी प्लीज आज बचा लो। अब हमेशा बड़ों की बात मानूंगी, कभी अनसुनी नहीं करूंगी। राजीव को तेजी से अपने पीछे आते देख उनके साथ वाला एक लड़का बोला, गाड़ी को दाएं मोड़। ये लड़का तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के ने उसके इतना कहते ही तुरंत गाड़ी को दाएं मोड़ लिया। राजीव ने भी गाड़ी को दाएं मोड़ा। वो लड़के पलट पलट कर उसे ही देख रहे थे। ये ऐसे हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर एक लड़के ने अपनी गन निकाली। उसके हाथ में गन देखकर चांदनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी उस लड़के ने गाड़ी की विंडो से राजीव पर गोली चला दी। राजीव ने गोली से बचने के लिए अपनी गाड़ी को बाएं मोड़ा तो सामने से आ रही गाड़ी से बचने में उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसकी गाड़ी सड़क से उतर गई। उसने तुरंत गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। वो लड़के मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। राजीव ने अपनी गाड़ी फिर से स्टार्ट की और गाड़ी पीछे ली। वो गाड़ी को फिर से सड़क पर ले आया, पर उसे उन लड़कों की गाड़ी कहीं नजर नहीं आई। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और उसी ओर जाने लगा जहां उन गुंडों की गाड़ी गई थी। चांदनी अभी भी खुद को उन गुंडों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी उनमें से एक लड़का बोला, रोनी गाड़ी जंगल की ओर ले ले, फार्म हाउस गए तो पकड़े हो सकते हैं। सही कह रहा है तू, जंगल में ही ले लेते हैं। इतना कहकर उसने गाड़ी जंगल में ले ली। चांदनी की घबराहट बढ़ने लगी। वो मन ही मन बोली, प्लीज राजीव जल्दी आ जाइए प्लीज, वरना आज तो चांदनी गई। राजीव को भी जब उनकी गाड़ी सड़क पर नजर नहीं आई तो उसकी भी घबराहट बढ़ने लगी। वो मन ही मन बोला, हे महादेव प्लीज चांदनी को कुछ मत होने देना, उसे सही सलामत मुझे लौटा दो, जिंदगी भर आपसे कभी कुछ नहीं मानूंगा। राजीव के आने का इंतजार करने से अच्छा होगा चांदनी कि तू खुद ही अपने आप को बचाए। इधर चांदनी मन ही मन इतना कहकर खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगी। जरा सी ढील मिलते ही उसने उस लड़के की हथेली पर बहुत जोर से काट लिया।
उस लड़के ने तिल मिलाकर उसके मुंह से अपना हाथ हटा दिया। चांदनी ने आगे बढ़कर गाड़ी ड्राइव कर रहे लड़के के बाल पकड़ लिए, जिससे उसका गाड़ी पर बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराए। टक्कर इतनी जोरों की थी कि ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का गाड़ी के कांच को तोड़कर उसके आगे के हिस्से पर जा गिरा। गाड़ी टकराने की आवाज सुनकर चांदनी को ढूंढ रहे राजीव ने भी अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। बाकी दोनों लड़कों को भी बांह पर चोट लग गई थी। इससे पहले वो खुद को संभाल पाते, चांदनी ने उनमें से एक लड़के से अपना फोन छीना और फिर उसने उसे धक्का मारकर गाड़ी से बाहर धकेल दिया और फिर तेजी से गाड़ी से बाहर आ गई। वो लड़का चांदनी को पकड़ पाता उसके पहले ही चांदनी वहां से भागने लगी। एक लड़का चांदनी के पीछे दौड़ा और दूसरा अपने दोस्त को संभालने लगा, जिसे ड्राइविंग सीट पर होने की वजह से बहुत चोटें लगी थी। चांदनी तेजी से सड़क की ओर भागने लगी। तभी वो जख्मी लड़का अपने दोस्त से बोला, मैं ठीक हूँ, पकड़ उस लड़की को, छोड़ना मत उसे, जा पकड़ उसे। उस लड़के ने सिर हिलाया और उस ओर दौड़ पड़ा जहां चांदनी और उसका दोस्त भागा था। जख्मी लड़का भी अपना सिर पकड़े लगड़ाते हुए उसी ओर जाने लगा। चांदनी तेजी से भाग रही थी, तभी उसके पीछे चले आ रहे लड़के ने उसे पकड़ लिया। इतनी आसानी से तुझे अब भागने नहीं देंगे, बहुत समझदार समझती है ना खुद को, तो ये ले अपनी समझदारी का इनाम। इतना कहकर उस लड़के ने उसे बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। चांदनी जमीन पर जा गिरी। तभी दूसरा लड़का भी वहां आ गया। उसने गुस्से में चांदनी की बांह पकड़कर उसे उठाया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, कहाँ भाग रही थी? हमारी गाड़ी का डैमेज और हमें लगी इन चोटों को हर्जाना तेरा बाप भरेगा क्या? अगर राजीव यहाँ आ गए तो तुम में से एक को भी नहीं छोड़ेंगे। अपनी भलाई चाहते हो तो जाओ यहाँ से, चांदनी गुस्से में बोली। तो वो लड़का उसे अपने करीब लाकर बोला, इन चोटों का हिसाब लिए बिना तो अब हम यहाँ से जाने से रहे। इतना कहकर उसने गुस्से में चांदनी के क्रॉप टॉप की आस्तीन फाड़ दी और चांदनी को जमीन पर धकेल दिया। चांदनी ने अपनी फटी हुई आस्तीन देखी तो रोने लगी। तभी वो लड़के उसकी ओर बढ़ने लगे। वो घबराकर पीछे हटते हुए बोली, देखो मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। राजीव। उसकी चीख सुनते ही उससे जंगल में तलाश रहे राजीव के कदम रुक गए। तभी चांदनी राजीव का नाम लेकर फिर से चीखी। उसकी आवाज दोबारा सुनकर राजीव उस ओर दौड़ पड़ा जहां से उसकी आवाज आई थी। तभी वो दोनों लड़के चांदनी के करीब आए। उनमें से एक ने उसके कपड़े फाड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो चांदनी ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। पर इससे पहले कि वो लड़का चांदनी के कपड़ों को दोबारा छू पाता, राजीव ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उस लड़के ने तुरंत उसकी ओर देखा तो राजीव उसे घूरते हुए बोला, अब जिंदगी में दोबारा तू किसी लड़की को हाथ कभी नहीं लगा सकेगा। इतना कहकर राजीव ने उसका हाथ पूरी ताकत से मोड़ दिया। उसकी आवाज सुनकर चांदनी ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। तभी राजीव ने उस लड़के के हाथ पर अपने जूते रखकर उसका हाथ तोड़ दिया। वो लड़का इतनी जोर से चीखा कि आवाज जंगल में चारों ओर गूंज उठी। उसकी आवाज सुनकर दूसरा लड़का घबराकर उठ खड़ा हुआ और उसने अपने कदम पीछे ले लिए। पर इससे पहले कि वो भागता, राजीव ने बिना उसकी ओर देखे उसकी गर्दन पकड़ ली और गुस्से में उसकी ओर देखा। वो लड़का अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर राजीव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो उससे अपनी गर्दन छुड़ा ही नहीं पा रहा था। उसे तड़पता देख राजीव ने उसके पेट पर बहुत जोर से लात मार दी तो वो लड़का दूर जा गिरा। राजीव ने आगे बढ़कर उसकी कॉलर पकड़ी और घुटनों के बल बैठकर उसके मुंह पर मुक्के मारने लगा। उसने उसे इतना मारा कि उसके चेहरे से खून टपकने लगा। तभी तीसरा लड़का भी वहां आ गया। राजीव को इस तरह अपने दोस्त को मारते देख उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए। पर तभी एक पुलिस वाले ने आकर उसकी गर्दन पकड़ ली और बोले, बहुत देर कर दी शायद तूने भागने में, अरेस्ट करो इसे। हवलदार ने तुरंत उसे धर दबोचा। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर राजीव को पकड़ा और बोले, छोड़िए इसे, छोड़िए। इंस्पेक्टर को देखते ही राजीव ने उसकी कॉलर छोड़ दी और बोला, अरेस्ट करिए इन तीनों रईसजादों को। आपने ही हमें फोन किया था? तभी इंस्पेक्टर ने पूछा। राजीव उठकर बोला, जी, मैंने ही आपको कॉल करके अपनी लोकेशन भेजी थी। इंस्पेक्टर ने चांदनी की ओर देखा और उसके पास आकर बोले, आप ठीक है मैडम, इन्होंने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? चांदनी ने रोते हुए नाम में अपनी गर्दन हिला दी। राजीव तुरंत उसके पास आया। उसे देखते ही चांदनी उसे लिपट कर रोने लगी। राजीव ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया तो चांदनी को रोना और बढ़ गया। तभी इंस्पेक्टर साहब बोले, आपको कुछ देर के लिए हमारे साथ चलना होगा,
इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाने। राजीव ने सिर हिला दिया तो इंस्पेक्टर साहब अपने हवलदार से बोले, लेकर चलो इन्हें। हवलदार उन्हें पकड़कर ले जाने लगे। इंस्पेक्टर भी उनके पीछे ही चल दिए। उनके जाते ही राजीव ने चांदनी के चेहरे को अपनी तरफ किया तो उसे उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान नजर आए। इन लोगों ने हाथ उठाया तुम पर, उसने गुस्से में पूछा। तो चांदनी ने रोती हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। इनकी तो, इतना कहकर राजीव गुस्से में उन्हें मारने के लिए जाने लगा, पर चांदनी उसकी बांह पकड़कर बोली, नहीं राजीव, प्लीज अब मुझे अकेले छोड़कर मत जाइए। उसके इतना कहते ही राजीव ने फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, कभी तो किसी की सुन लिया करो चांदनी, मैंने कहा था ना कि गाड़ी से बाहर मत आना, तो क्यों आई गाड़ी से बाहर? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। चांदनी का रोना और बढ़ गया। वो रोते हुए बोली, आई एम सॉरी राजीव। राजीव ने उसके चेहरे की ओर देखा और उसके आंसू पोंछकर बोला, इट्स ओके, अब चले, उन गुंडों को हवालात की सैर करवानी है। चांदनी ने आहिस्ता से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। राजीव ने अपनी जैकेट उतारी और उसे देते हुए बोला, पहनो इसे। चांदनी ने सिर हिलाया और जैकेट पहनने लगी। दूसरी ओर युग और मनमीत फिर से लैपटॉप लिए बैठे थे। युग चांदनी का इंस्टा अकाउंट हैक करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इतनी मेहनत करने से तो अच्छा होगा कि तू अपने दोस्त अयान की हेल्प ले ले, वो तो इस काम में एक्सपर्ट है ना। तभी मनमीत बोला। युग ने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए उसकी बात का जवाब दिया, अगर ले सकता तो जरूर लेता, पर उसकी मदद से पकड़े जाने का खतरा मंडराने लगता हम पर, इसलिए ये काम हमें अकेले ही करना होगा। पर तू टेंशन मत ले, मैंने उसे ये सब करते देखा है। कुछ देर में हमारा काम हो जाएगा। कुछ देर करते करते कहीं इतनी देर ना हो जाए कि पिंकी मेरे हाथ से निकल जाए, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे, मनमीत चिढ़कर बोला। युग ने उसे घूरा और बोला, अपना मुंह बंद करेगा तू? तुझसे ज्यादा जल्दी मुझे इस काम की है, क्योंकि मेरे तो खानदान की इज्जत दांव पर लगी हुई है। ये सुनकर मनमीत उसे हैरानी से देखने लगा और युग फिर से अपना काम करने लगा। तभी मनमीत फिर से बोला, डोंट वरी, तेरे मखमली खानदान में टाट का पैब्द कभी नहीं लगेगा। चांदनी तेरे भाई की दुल्हन कभी नहीं बनेगी। उसकी बातें सुनकर मनमीत मन ही मन बोला, अब इसे कैसे बताऊं कि अब मेरे लिए चांदनी से बदला लेने से ज्यादा जरूरी उस अमित को अपनी बहन से दूर करना है। इसलिए इसकी शादी पिंकी से कभी नहीं हो सकती, क्योंकि पिंकी की शादी तो अब अमित से होगी। मैं उन दोनों को इतना बदनाम कर दूंगा कि उनके घर वालों के पास उनकी शादी करवाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा, और फिर मैं करूंगा एक तीर से दो शिकार। अमित जाएगा मेरी बहन की जिंदगी से बाहर और इसका सारा इल्जाम लगेगा चांदनी पर, और वो जाएंगी मेरे भाई की जिंदगी से बाहर। अब जो होगा उसके बाद खुराना खानदान तक पहुंचने के सारे दरवाजे चांदनी के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। खुराना खानदान के ही क्यों, खुद उसके घर के दरवाजे भी मैं उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इतना कहकर उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए मनमीत की ओर देखा, जिसकी नजरें लैपटॉप के मॉनिटर पर थी। वो फिर से मन ही मन बोला, आई एम सॉरी ब्रो, पर क्या करूं, तेरे जैसे फटीचर से दोस्ती मैंने अपने मतलब के लिए ही की है, तो तेरा इस्तेमाल तो मुझे करना ही होगा ना। दूसरी ओर राजीव और चांदनी जमीन के मालिक से मिलने उसी जमीन पर पहुंचे जिसका सौदा होना था। जमीन का मालिक उनका वही इंतजार कर रहा था। राजीव को देखते ही वो उसके पास आया और बोला, मिस्टर राजीव। या मिस्टर मुखर्जी, राजीव बोला। मिस्टर मुखर्जी आगे की ओर अपना हाथ बढ़ाकर बोले, आइए, पहले आप चलकर जमीन देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। श्योर, इतना कहकर राजीव ने चांदनी का हाथ थामा और उनके साथ आगे बढ़ने लगा। चांदनी ने पहले अपने हाथ की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।